अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज की जो ख़बर है बहुत ही अफसोसनाक है। आपने स्क्रीन पर जो देखा है वह एक शख्स की डेड बॉडी है। वह लड़का बिहार का रहने वाला था और तरावी की नमाज़ पढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के किसी गांव में आया था। उस लड़के का नाम मोहम्मद सरफराज था। उम्मन आप लोगों ने देखा होगा कि एक रिवाज बन चुका है कि कहीं पर 10 दिन में तरावी की नमाज मुकम्मल होती है, कहीं पर 5 दिन की और कहीं पर 15 दिन की। लेकिन ज़रा सोचिए, जो पढ़ाने वाला शख्स होता है, जो हाफिज़ कुरान होता है, उसके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होता है। आप ही सोचिए, रोज़ा रख करके 20 रकात तरावी की नमाज और 17 रकात इशा की नमाज पढ़ाने के लिए इंसान को कितनी देर खड़े होना पड़ता है। आप ज़रा सोचिए, जो शख्स तरावी की नमाज़ पढ़ाता है उसे 5 पारा पढ़ाने के लिए, 4 पारा पढ़ाने के लिए मुकम्मल रवा करना होता है। और अगर वह रवा नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से हिफ्ज़ नहीं कर पाते हैं वह, तो उनके जहन पर एक प्रेशर बन जाता है। उन्हें एक टेंशन हो जाती है कि अगर हम सही तरीके से तरावी की नमाज नहीं पढ़ा सके तो हमारी रुसवाई होगी। मोहम्मद सरफराज जो बिहार के रहने वाले हैं, जब वह तरावी की नमाज के लिए नहीं पहुंच पाए तो वहाँ के जो इमाम थे, जो वहाँ के हाफिज़ थे, तो उनके रूम में जाके देखते हैं तो वहाँ पर ये नहीं मिले। और जब फिर बाथरूम में देखे तो वहाँ वज़ू करने के लिए लगता है नियत से गए थे और वहीं पर बेहोश होकर गिरे हुए थे। जब उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। इनके जहन पर काफ़ी टेंशन था और ये डिप्रेशन की वजह से इनका इंतकाल हो गया है। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, आप लोग 1 पारा या 2 पारा की ही तरावी पढ़ाएं, 5 पारे और 4 पारा की ना पढ़ाएं। एक हाफिज़ का बहुत बड़ा मर्तबा होता है, उनके ऊपर यह प्रेशर ना दीजिए कि वह 10 दिन में तरावी को मुकम्मल करें, वह 15 दिन में करें। आप लोग से गुजारिश है कि बल्कि आप ही लोग उनसे कहिए कि आप पूरे महीना तरावी पढ़ाएं, ताकि पढ़ने वाला भी सुकून और इत्मीनान से पढ़ सके और पढ़ाने वाला भी। तरावी पढ़ने का मकसद यह है कि हम कलाम पाक को सही तरीके से सुने, सही तरीके से समझें। एक हाफिज़ का बहुत बड़ा आला मकाम है। अल्लाह ताला ने हाफिज़ कुरान को बहुत ही ऊंचा मकाम दिया है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मुफ्ती सलमान अज़हरी की छोटी सी हम वीडियो देखते हैं कि उन्होंने क्या ख़ास अंदाज में एक हाफिज़ कुरान के बारे में बताया है। आइए सबसे पहले हम वीडियो को देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हाफिज कुरान को बुलाया जाए और उससे कहा जाए, ऐसे 10 लोग तेरे खानदान के जिन पर दोज़ख में जाना वाजिब हो गया, उनका हाथ पकड़, सिर्फ इसकी बरकत से मैं उनकी जहन्नम की सजा को माफ करके तेरे साथ जन्नत उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। लेकिन याद रखें मेरे अजीज़ों, हाफिज कुरान कुरान की आयात पर अमल करता हो, उसका अदब भी करें, एहतराम भी करें। आज ज़माने में हुफ़ाज़ कुरान के साथ बहुत ही बुरे सलूक देखने को मिलते हैं। याद रखना, क़यामत के दिन वो उस अज़ाब में मुब्तला होंगे जो कुरान की बेहुरमती करने वाले का अज़ाब होगा, क्योंकि वो हाफिज़ कुरान की बेअदबी करते हैं। हमारे बुज़ुर्गान दीन जो सलफ़े सालिहीन हैं, मैंने पढ़ा भी है, बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा तो ये होता था कि अगर कोई हाफिज़ कुरान ज़मीन पर बैठा है तो वो कभी ऊपर नहीं बैठते थे। हाँ, अगर वो खुद हाफिज़ कुरान हैं तो फिर दोनों के मामलात एक तरह के हैं। लेकिन कोई हाफिज़ कुरान नहीं है और कोई हाफिज़ नीचे बैठा है तो उलमा बुजुर्गान दीन इसको बेअदबी महसूस करते थे। अल्लाह का कलाम सीने में लेकर वो नीचे है और बग़ैर हिफ्ज़ कुरान किया वो ऊपर बैठा है, इसको बुजुर्गान दीन ने बेअदबी महसूस फरमाई। बहरहाल, कुरान एक ऐसा जामे निज़ाम अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया और उसकी फ़जीलतें मैंने बताई। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? कुरान अल्लाह ने उतारा, आयतें, सारी चीज़ें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरती रहीं। इसकी पहली आयत जो उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, गारे हिरा में वाक़या आपको मालूम होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहाड़ पर, एक गार है आज भी मक्का के किनारे, गारे हिरा उसको कहते हैं, जबल नूर, वहाँ पर इबादत के लिए जाया करते थे। जिब्राइल अमीन एक रात आए और रिवायात ये बताती हैं कि वह 17 रमज़ानुल मुबारक की रात थी
آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. 4 بار اس طرح سے ہوا. چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا. اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ، یا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ. لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے، تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے. یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئیں اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے. قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے. اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتے ہیں. تو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور محمد سرفراز صاحب کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والے کو صبر و جمیل عطا فرمائے. لیکن آپ لوگوں سے ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کسی کو بھی 5 دن 10 دن میں تراویح کی نماز مکمل کرنے کے لیے نہ، بلکہ اگر سامنے والا خود کہتا ہے پھر بھی آپ لوگ منع کریں. کم سے کم 20 سے 25 دن میں تراویح کی نماز مکمل کریں تاکہ پڑھنے والا بھی سکون سے پڑھا سکے، سننے والا بھی سکون سے سن سکے. کیونکہ ہمارا پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے سنانا اور سننا. جب ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے تو ہمارا پڑھنے کا اور پڑھانے کا مقصد سب بیکار ہے. ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجئے. اور رمضان مبارک کے مہینے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک نمازوں کی پابندی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.